मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हाक फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बलिदान हो गए। यह घटना इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी तनाव को लेकर चिंता बढ़ा रही है। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को 2 साल पहले ही नक्सली मुठभेड़ में उत्कृष्ट कार्य के लिए सब इंस्पेक्टर से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया था। उनकी बहादुरी और साहस को पुलिस महकमे में हमेशा याद किया जाएगा। मुठभेड़ के दौरान हुए हमले में आशीष शर्मा ने नक्सलियों से आमने सामने मुकाबला किया और कई नक्सलियों को मार गिराया। उनकी वीरता ने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की, लेकिन इस दौरान उन्हें बलिदानी होना पड़ा। जानकारी मिली है कि बलिदानी इंस्पेक्टर की शादी अगले महीने ही होने वाली थी। परिवार और जिले में उनके अचानक बलिदान होने की शोक की लहर दौड़ गई। बलिदानी के परिवार में माता पिता और छोटे भाई शामिल हैं, जो इस दर्दनाक क्षण में गहरे सदमे में हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप जी जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बताइए कि क्या अपडेट आ रही है। जिस तरह से आशीष शर्मा जो कि बलिदान हो गए हैं, उनके घर में बताया जा रहा है कि उनकी शादी भी होने वाली थी। जी संगीता जी, जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के लखीमपुर जिले के कालरवाड़ा इलाके के मृतक निवासी थे और 40 वर्ष की आयु थी और अगले ही महीने उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3 राज्यों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, राजनांदगांव का ये 4 तालाब का इलाका है। यहाँ की बिहड़ों में एक जमकर गोलाबारी और आपस में गोली चलबाजी के बीच में नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में ये गंभीर रूप से घायल हुए। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां कुछ देर के बाद उन्हें जो है दम तोड़ दिया और उसका बलिदान किया। और इनके बारे में जहां तक बात की जाए तो ये न केवल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय से पहले इनको प्रमोशन मिला था, बल्कि एक जांबाज सिपाही के रूप में माने जाते थे। उन्हें बलिदान देते समय ये इसकी शिक्षा भी कर दिया गया। तो इनकी जो शहादत है, उनका जो बलिदान है, वो कहीं न कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आखिरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है और उनके छोटे भाई को या अन्य परिवार के किसी और एक सदस्य को प्रशासनिक सेवा में नौकरी देने के लिए और नियम अनुसार जो भी सहायता प्राप्ति या और जो दूसरे संसाधन प्राप्त होंगे वो उनके दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में इनका जो नाम है आशीष शर्मा जी का, वो बड़े सम्मान से लिया जा रहा है और उनकी जो शहादत है उसे आम जनता में एक चर्चा का विषय बना दिया गया है। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई, आखिर क्या पूरा मामला था? इसके पहले भी क्या इस तरह की जो है पुलिस और सुरक्षा बल पर हमले हुए हैं वहां पर? क्योंकि बहुत अच्छा सवाल किया सर जी आपने। ये आशीष शर्मा जी वो नाम है जिन्हें एक प्रमोशन मिला था और वो प्रमोशन इस बात पर मिला था कि नक्सलियों का एक बड़ा गैंग था। उस गैंग के जो 3 मुख्य महिला सरगना थी, उनके साथ में इनका एक जमकर मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में इनको सफलता मिली थी, इनको इन्होंने मार गिराया था। उस सफलता के बाद इनका जो नाम है वो पूरे महकमे में बड़े सम्मान से लिए जाने लगा और ये न केवल एनकाउंटर और दूसरी चीजों में स्पष्ट रूप से, बल्कि जो खुफिया विभाग इंटेलिजेंस विभाग की इनको कमांड दी गई थी, इसीलिए इनको इंस्पेक्टर का जो पद जो दिया गया। तो 3 राज्यों की जो अलग अलग टीम थी, उस टीम को ये लीड कर रहे थे यहाँ पर जहाँ इनका बलिदान हुआ है। संगीता, रामस्वरूप जी, ये बताइए कि जो बलिदानी है आशीष जी, उनके परिवार वालों की तरफ से कोई अपडेट आई हो? देखिए, भारत में जब भी किसी जवान का बलिदान होता है, वीर गति के प्राप्त होते हैं, तो उनके परिवार की जो भावनाएं होती हैं वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित होती हैं। तो उनका परिवारजनों का यही संदेश है कि बेटा हमारा चला गया, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करके गया है, इसलिए अपने आप में उनको एक शांति है और एक गौरव की बात भी महसूस करते हैं परिवार के लोग। अब उनके छोटे भाई हैं, परिवार में अन्य सदस्य हैं, 40 वर्ष की आयु थी। आने वाली जो जनवरी है, इसी महीने में उनकी शादी होने वाली थी। मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में सतना में एक कार्यक्रम में काफी श्रद्धांजलि उनको दी है और उनकी जो शहादत हुई उसके बाद उनके छोटे भाई की सरकारी नौकरी और जो नियम अनुसार जो सहायता प्राप्ति होती है, सुविधाएं होती है, वो उनको देने की घोषणा की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी, आपने जानकारी दी।